आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय एकदम सिंपल भाषा में आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो यूपी बोर्ड के लिए आपका लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको याद करवाते हैं। चलिए देखते हैं। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय डालने के बाद आपको जीवन परिचय लिखना है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़े नामक ग्राम में हुआ था। तो कौन सा जनपद है? तो मेरठ जनपद। कौन सा ग्राम है? तो खेड़ा नामक ग्राम है। तो इतना आपको याद रखना है कि उनका जो जनपद था, मतलब आपको मान लीजिए कोई जनपद है, मतलब आपका सोनभद्र जनपद है हम लोग का, मान लीजिए उसी प्रकार कोई मेरठ जनपद है और उसका खेड़ा नामक ग्राम, ये गांव का नाम है, ऐसे याद कीजिए, गांव का नाम है, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। 1904 ईस्वी में हुआ था। इतना आपको याद हो गया, ठीक है। अब इसके आगे इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता जो थे वो लखनऊ में रहते थे। तो जहाँ उनके माता पिता रहते थे, तो फिर इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। तो जहाँ वो उनका माता पिता रहेंगे उस वहीं छोटा लड़का है तो वो अपने माता पिता के साथ रहेगा। तो उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही हुआ। यहीं उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। जन्म हुआ वहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की कहाँ से? काशी विश्वविद्यालय से। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय ने पर्णिकाली भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। पीएचडी की उपाधि से लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको विभूषित किया। तो पीएचडी की उपाधि पर इतना याद रखना है। किस पर? पर्णिकालीन भारत शोध प्रबंध। पर्णिकालीन भारत क्या है? शोध प्रबंध है। तो इस पर इनको विभूषित किया गया। फिर आगे देखते हैं। यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही डीलिट की भी उपाधि प्राप्त की। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, संस्कृति, भारतीय संस्कृति यानी भारत की संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। पुरातत्व ग्रंथ है, मतलब वैसा पुरातत्व आप याद कर लीजिएगा। पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। इनके क्षेत्र में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इनको उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। और मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में होगा। इनका मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुआ। और फिर साहित्यिक परिचय वहाँ पर साहित्यिक परिचय शुरू में नहीं रहेगा, वहाँ पर जीवन परिचय डाल लीजिएगा, यहाँ पर साहित्यिक परिचय। और फिर डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में केंद्रीय पुरातत्व विभाग की संचालक, यानी आपको याद रखना पड़ेगा लखनऊ और मथुरा दोनों के पुरातत्व संग्रहालयों में केंद्रीय पुरातत्व विभाग यहाँ रहेगा केंद्रीय पुरातत्व विभाग की संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। यहाँ पर भी काम रहेगा, दिल्ली के अध्यक्ष रहे। यानी डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षण और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक, यहाँ पर काम आ देखिए, और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। तो क्या क्या? लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षक और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। और कुछ समय तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। और फिर डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। क्या? डॉक्टर अग्रवाल ने पुरातत्व का ये तो ज्ञाता थे, यहाँ पर आप देखें तो इन्हीं को अपना मुख्य विषय बनाया, यानी पुरातत्व को अपना मुख्य विषय बनाया। तो पुरातत्व को मुख्य विषय बनाया। उन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक, पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन
भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। तो यहाँ देखिए प्रागैतिहासिक मतलब पुराना, और वैदिक यानी वैदिक लोग पहले थे ना, वैदिक, और पौराणिक मतलब पुराने साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया। और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी। कल्प वृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वाग्धारा आदि। इनका शोध क्या था, शोध प्रबंध यानी पाणिनिकाली भारत। इतना लिखने के बाद अब इनका देखते हैं संपादन क्या क्या था। तो संपादन था जयसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट की हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृतिक और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। किसका तो पाली, प्राकृतिक और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। और इनकी भाषा शैली देखते हैं। भाषा शैली अग्रवाल की भाषा शैली शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। ये तो ऐसे ही याद हो गया। भाषा शैली बहुत ही शुद्ध, परिष्कृत खड़ी बोली था, और इनकी व्यवहारिकता, सुबोधता, स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। शैली के रूप में इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उदाहरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। तो क्या कौन कौन गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, उदाहरण शैलियों का प्रमुखता से किया है। थैंक यू।